तस्वीरों के माध्यम से आप जिन महापुरुष को देख रहे हैं, ये महापुरुष किशन लाल हवलदार हैं। आज इनकी पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि पर जीवन से जो इन्होंने लड़ाई की है, युद्ध किए हैं, जो देश के लिए इन्होंने कुर्बानी दी है, उस पर ही बातचीत होगी। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ बड़े सम्मानित व्यक्ति तुषार जी हैं और वीरेंद्र सिंह पोमार जी हैं। तुषार चौहान इनके पौत्र हैं और ये इनकी जीवन से संबंधित पूरी जानकारी आपको देंगे, कैसे इन्होंने युद्ध में लोहा मनवाया और कैसे जो ये टैंक आप देख सकते हैं मेरठ कैंट में जो टैंक है, वो इनके जो बाबा जी थे उन्हीं का एक हिस्सा है, उन्हीं का योगदान है कि वो टैंक मेरठ में रखा हुआ है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा साथी हैं, उनसे बातचीत करें। तो तुषार जी, आपके बाबा जी महापुरुष हुए हैं, बड़े बड़े योगदान उनके गौरव गाथाओं में लिखे गए हैं, थोड़ा सा बताइए आप उनके बारे में। जो कि हमारे पिताजी, हमारे बाबा जी कृष्णपाल चौहान भी थे, हमारे बहुत ही कर्मठ, जुझारू, ईमानदार रहे और वे फौज में भर्ती हुए। फौज में भर्ती 1940 में मेरे बाबा जी का जन्म हुआ और वे फिर फौज में 1965 की उन्होंने भारत पाकिस्तान की जो युद्ध हुआ था उसमें लड़ाई लड़ी। उन्होंने 3 लड़ाइयाँ लड़ी, दो भारत पाकिस्तान की और एक चीन और भारत की। तीनों में वे सफल रहे और एक जो लड़ाई लड़ी भारत पाकिस्तान की, उसमें वे भारत पाकिस्तान से पाकिस्तानी पैटर्न टैंक उठाकर जो चलाकर लेकर आए थे मेरठ में। आज वो कैंट चौराहे पर रखा हुआ है और उसको देखते हुए गांव गली में जो भी आज भी उनके किस्से गूंजते हैं और आज भी मेरठ में वे कैंट चौराहे पर रखा हुआ है। उसकी देख रेख में वहां पर फौज तैनात है, बड़े बड़े प्रोग्रामों में टैंक आज भी जाता है। तो आज उनकी पुण्यतिथि है, आप क्या सीख लेंगे उनके जीवन से? हम यही सीख लेंगे जैसे कि हमारे बाबा जी रहे। हमारे बाबा जी एक ईमानदार आदमी थे, सज्जन। उनके हिसाब से ही हम चलते हैं, उनके राहों पर ही हम चलने का काम करेंगे जैसा उन्हें हमें सिखाया आज तक। अब तो वे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बहुत याद आती है हमें जी। होने के बाद बाबा जी गाँव में आए, 1970 में बाबा जी गाँव में आ गए थे। फिर एक साधारण तरीके से किसान के रूप में उन्होंने खेती का काम भी किया और गाँव में आज भी उनके किस्से घूमते हैं। और हम तो अपने बाबा जी से यही शिक्षा लेकर, जैसे उन्हें हमें सिखाया किसी से गलत नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना, ऐसे इनके रास्ते पर चल रहे हैं। पिताजी जो हमारे बाबा जी थे, वे गाँव में ही कांदा इंटरनेशनल कॉलेज में पढ़े और वहाँ से ही उन्हें शिक्षा प्रारंभ की थी और उसके बाद वे फौज में भर्ती हुए। अच्छा, आपके बाबा जी फौज में क्यों जाना चाहते हैं? बाबा जी का एक लक्ष्य था फौज में जाकर देश की सेवा करने का। उन्होंने देश की सेवा की। बाबू हुकम सिंह जी के टाइम भी वे भी फौज में थे और वे फौज को नौकरी छोड़कर आ गए थे। बाबा जी फौज में ही थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनका जीवन का गुणगान आप लोग कर रहे हैं। तो उनका जो जीवन है उससे आप क्या सीख लेते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से आपको क्या मैसेज है, कैसा? हम आपके चैनल के माध्यम से हमारा यही मैसेज है, हमारे बाबा जी ने कभी किसी का गलत नहीं किया, कभी किसी को गलत नहीं बोला। जैसा उन्होंने हमको सिखाया हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर बाबा जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मतलब पूरे में आ रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने। माननीय विधायक जी आए थे और भी बड़े बड़े नेता उन्हें पोस्ट भी कर रहे हैं जी। जी, क्या कहेंगे आज किशन जो हवलदार जो महापुरुष रहे हैं हमारे देश के, उनकी पुण्यतिथि है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चौधरी कृष्णपाल जी हवलदार जी बाबा हैं हमारे। उन्होंने बहुत योगदान दिया। जब 1965 में युद्ध हुआ, पाकिस्तान के अंदर घुसे, लोहा लिया उनसे और उनके जो पैटर्न जो टैंक है उस पर उन्होंने कब्जा किया और कब्जा करने के बाद फिर 2 बार अपने भारत में उस टैंक को लेके आए, खुद स्वयं चलाकर। और उसे जो है मेरठ के अंदर जो कैंट का पहला ही द्वार है, इस पर सबसे पहले आप देखोगे तो वहां पे वही टैंक आपको मिलेगा। और उस टैंक की ये खासियत है कि वो आज भी प्रचलित है। जो भी युद्ध होते हैं तब भी उसकी आवश्यकता पड़ती है तो उसको साथ ले जाया जाता है।
तो आज उनकी पुण्यतिथि है, उनकी जीवन गाथा को याद करके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सभी ने आज उनकी पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पण किए और उनसे एक समाज में, जैसे कि हमारी भारतीय फौज है, उसके हिस्सा बने और जितना भी सहयोग हो, जैसे उन्होंने सहयोग किया है पूरे भारत में, उसी तरह उन्होंने हमारे भी प्रेरणा है कि हम भी युवाओं को आग्रहित करें कि वो भी अपनी इस भारतीय सेना में जाए और इस तरह का लोहा माने और जो है भारतीय सेना का हिस्सा बने। वो फौज में की वही कारण क्या है? बस एक जज्बा था उन्हें फौज में जाने का बाबा जी ने, और फौज में जाकर उन्होंने देश सेवा गौरव प्राप्त करने का ये जो अवसर अब मिला है उन्होंने, जिसकी आज हम सब लोग बड़े बड़े फेसबुक पे आदि पे सब पे जो है उनके फोटो पे आगे जो है पुष्प प्रज्वलित हो रही है।